अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपके साथ हूँ ऐसे के एक लेक्चर के टॉपिक के साथ। तो किसी भी टेस्ट के बारे में तैयारी करने के लिए किसी भी कोई भी कमीशन का पेपर हो या फिर किसी भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ लाजमी है कि आप जो है ना ऐसे लिखने के काबिल लाजमी होना चाहिए। तो आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए पेश कर रहा हूँ। उसका जो टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली जो टर्म वो बहुत ही यूज़ हो रहा है और आजकल इसकी इम्पोर्टेंस भी जो है काफ़ी, अगर आप एग्रीकल्चर की साइड पे जाएं या फिर सीएसएस की साइड पे या फिर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम में जाएं तो इसकी जो डिफॉरेस्टेशन की वैल्यू बहुत ही रिपीटेड ऐसे का टॉपिक है। तो आज इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये जानना है कि डिफॉरेस्टेशन है क्या। डिफॉरेस्टेशन का ये जो टर्म है ये क्यों यूज़ हुआ है और ये इसमें इसका मतलब क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि कटिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब कि जब भी आपके प्लांट्स की या फिर ट्रीज़ की कटाई होती है, उनको किसी भी पर्पज़ के लिए, मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए काटा जाता है किसी भी लार्ज स्केल में। मतलब कि ज़्यादा अमाउंट या फिर लार्ज एरिया ऑफ ट्रीज़ को जो है उनकी कटिंग की जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड जो है डिफॉरेस्टेशन नंबर वन, तो आप किसी भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंट पर्पसेस मतलब हो गए आपके, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक पर्पस ले लें आप, जैसे आपकी ह्यूमन फैसिलिटीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन फैसिलिटीज़ में क्या आ जाता है आपका, ह्यूमन फैसिलिटीज़ में एक तो आपकी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल आप कोई भी जो है ना इंडस्ट्रीज़ बनती है जैसे, या फिर इंडस्ट्रीज़ में कोई भी चीज़ें बन रही है, जैसे आपका पेपर बन गया, और इसके अलावा जैसे आपका जो है ना पेपर बन गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी वुड से हमें जो है ना जिसकी बाय प्रोडक्ट जो है ना वुड से होती है, तो वो जो है आप हम जो है हमें डिफॉरेस्टेशन से मिलती है। उसके अलावा जो है आप उसके अलावा सेकंड जो फर्नीचर आप बनवाते हैं, फर्नीचर हो गया आपके कोई भी जो है ना थिंग्स जो आप डेली यूज़ अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, और उसके अलावा स्पोर्ट्स का सामान हो गया, या फिर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी जो है ना यूज़ करते हैं, वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका ये क्या हो जाता है, लार्ज स्केल में वहाँ पे जो है आपकी जो है ना आपकी इसकी कटिंग हो रही है, तो ये आपका जो है डिफॉरेस्टेशन में आ गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका करंट सिनेरियो क्या है, करंट मौजूदा हालात क्या है पाकिस्तान में, जो है पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन के, पाकिस्तान का कितना एरिया जो है वो पाकिस्तान का जो है जो है ना कल्टीवेटेड है फॉरेस्ट की तरफ से। तो पाकिस्तान में अबाउट 31% जो है आपका, ओनली 31% जो है जो है ना ज़मीन का, सॉरी पाकिस्तान का नहीं बल्कि ज़मीन का या फिर दुनिया का कहते हैं, 31% जो है आपका लैंड जो है वो कवर हो रही है आपकी फॉरेस्ट से। ठीक है। और अगर इसके यूजेज की बात की जाए तो एज़ कम्पेयर टू इट्स यूजेज और इट्स नेसेसिटी, इट इज़ वेरी लो अमाउंट, और इट इज़ वेरी लो जो है ना ये आपकी बहुत ही कम अमाउंट है आपका जो है ना इसकी कल्टीवेशन का। क्योंकि अगर हम देखें तो वुड जो है हमें रेगुलर बेस पे बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। जैसे आप जो है ना आपके जो है विलेजेस में या फिर रूरल एरियाज़ में वहाँ पे आपकी गैस मौजूद नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, एज फायर के तौर पे आप जो है ना आग जलाने के तौर पे भी आप वुड इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा फर्नीचर जो आप रेगुलर तौर पे न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही है, आपके हाउसेस की हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, तो उसमें भी आपकी जो है ना वुड जो है लार्ज स्केल पे आपकी वहाँ पे जो है ना वुड की कंजप्शन हो रही है। ठीक है। और उसके अलावा मतलब कि 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना 11% ऑफ फॉरेस्ट जो है आपका जो है ना, अगर 31% है तो उसमें 11% तो आपका जो है ना ये लॉस्ट हो चुका है।
मतलब कि इसकी डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, ये कट चुका है, लेकिन इसको रीन्यू नहीं किया गया। ठीक है, रीन्यू नहीं किया गया मतलब कि इनकी दोबारा से इनको जो है ना लगाया नहीं किया। एक बार इनकी कटाई हो गई है तो दोबारा इन पे देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप में ये होता है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल हम कॉटन का क्रॉप लगाते हैं, अगर उसको हम कटाई करते हैं तो जो है ना जो है ना उसकी कटाई करते हैं, और उसके अलावा जो है ना हम दोबारा सेकंड जब सीज़न आती है तो उसके लिए ज़मीन बचा के रखते हैं और वहाँ पे हम उनकी जो है ग्रोइंग करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपकी फॉरेस्टेशन के लिए आपकी ज़मीन तो मौजूद है, लेकिन आप जो है ना पुअर गवर्नेंस की वजह से आप उनको क्या कर रहे हैं, आप उनको दोबारा से जो है लगा नहीं पा रहे, तो ये हमें एक नुकसान दे रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आ रहे हैं हम काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन पे। काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन में आपका क्या आ रहा है, काजेज़ क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के? अच्छा जी, इसमें सबसे पहला जो आपका मेन है वो है आपकी माइनिंग। ठीक है जी, माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आजकल तो रोड्स भी जो है आप वो वुड के बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग्स की, या फिर आपके माइनिंग के जो भी मेजर रीजन्स हो रहे हैं उसमें उसमें जो है आपकी जो है ना ये जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है आपकी डिफॉरेस्टेशन में। इसलिए आपकी वहाँ वहाँ पे आपको क्या हो रहा है, वुड की जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वुड जो है नीडेड है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर देखें ना फॉर एग्जांपल अगर हम कहें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर जो है ना वो हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर आपको वुड की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लांट जो है आप उनको उनकी कटिंग करेंगे। ठीक है जी, एक तो इसका मेन रीज़न है वो आ गया आपका कटिंग। कटिंग के बाद सेकंड वन जो है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या होता है आपका, अर्बनाइजेशन में फॉर एग्जांपल मेजर काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये कैसे हो गया आपका, ट्रू में कंस्ट्रक्शन, न्यू सिटीज़ बन रही हैं। ठीक है, हाउसेस, प्ले ग्राउंड्स बन रहे हैं। जैसे अगर अभी हम देखा जाए तो कतर में देखा जाए तो वहाँ पे है तो डिज़र्ट, लेकिन एज एन एग्जांपल अगर उसकी बात करें तो उन्होंने जो है ना लार्ज स्टेडियम्स बनाए हुए हैं। तो उन वहाँ पे अगर स्टेडियम्स बन रहे हैं तो अगर वहाँ पे कोई भी प्लांट है, कोई भी आपकी ऐसी फैसिलिटी मौजूद है वहाँ पे, तो उसको आपको क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, आपको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी अर्बनाइजेशन होती है अगर कोई भी हाउसिंग स्कीम नहीं बन रही है तो वहाँ पे कोई भी आपका, अगर आपका फॉरेस्ट है, अगर आपके छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे मौजूद हैं तो वो आपको क्या करने पड़ेंगे, उनको कट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर आप एन अदर कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्री के बनाना चाह रहे हैं, आप कोई स्कूल खोलना चाह रहे हैं, आप कोई जो है ऐसी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको, ये भी आपका अर्बनाइजेशन में आ जाएगा। वहाँ पे आपका जो भी प्लांट्स या फॉरेस्ट होंगे उसको आपको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद नंबर थर्ड पे आ रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में देखें ना आप 90% जो है आपकी जो है ना आपकी जो दुनिया का जो हिस्सा है 90% जो है वो आपका फार्म लैंड की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया है। ठीक है, आप क्रॉप ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर विलेजेस की बात किया जाए तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बात की जाए तो ये एक जो है ना स्टेप जो है ये एक फ़ायदेमंद स्टेप है। फॉर एग्जांपल अगर एक बात की जाए, हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, या फिर मेजर क्रॉप्स पाकिस्तान का राइस हो गया या फिर कॉटन हो गया, ये ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें हैं कि आप वहाँ पे आप ज़मीन लाजमी बात है कि आप वहाँ पे ज़मीन बनाएंगे। आपका फॉर एग्जांपल एक एरिया है जिसमें आपका फॉरेस्ट लगा हुआ है, कुछ पौधे लगे हुए हैं जिसको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं, कि मतलब कि वो आपका एरिया है। अगर आप यहाँ पे क्रॉप की ग्रोइंग करना चाहते हैं आपके इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को आप ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा वेजिटेबल्स की ग्रोइंग कर रहे हैं आप, क्रॉप्स की ग्रोइंग कर रहे हैं आप, या फिर आप हार्टिकल्चरल प्लांट्स की ग्रोइंग कर रहे हैं, कोई भी आप जो है ना गार्डन वगैरह लगा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या आ जाता है, इसमें डिफॉरेस्टेशन में आ जाता है। उसके अलावा लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग जो है ये भी एक जो है ना एक अदर रीज़न है। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फॉर एग्जांपल आप एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए जो है ना कोई ग्रास ग्रो कर रहे हैं।
ठीक है? या फिर एनिमल्स जो है ना आपके एनिमल्स जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं आपके प्लांट्स पे, या फिर ग्रास कह दें, हर्ब्स या श्रब्स हो गए, छोटे-छोटे प्लांट्स हो गए, घास होगी उस पे। तो ये भी आप क्या कर रहे हैं उसको जो है ना उसको आप क्या कर रहे हैं स्किप कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद डिफ़ॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, हर चीज़ का कोई काज़ होता है, कोई इफ़ेक्ट्स होता है। ठीक है जी, डिफ़ॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ये एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स जो है आपके लार्ज स्केल पे फैलाता है। ठीक है, आपकी आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर आपकी जो है एज़ टाइम पे आपकी जो है ना बारिशें जो है ना बिना टाइम पे आपकी बारिशें हो रही हैं, या फिर आपको फ्लड को जो है फेस करना पड़ रहा है, या फिर आपको जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको हीट को, ग्लोबल वार्मिंग को फेस करना पड़ रहा है। ये डायरेक्टली जो है ना रिलेटेड टू हैं आपके जो है ना डिफ़ॉरेस्टेशन के। ठीक है जी, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि डिफ़ॉरेस्टेशन को कैसे जो है हम बचा सकते हैं डिफ़ॉरेस्टेशन से, ताकि हम और इसके जो है ना डिफ़ॉरेस्टेशन को अगर हम कम किए तो इसके इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।